इन दिस लेक्चर वी आर टॉकिंग अबाउट द थर्ड फिजिकल स्टेट ऑफ ए मैटर। इस लेक्चर में बेटा हम स्टडी करेंगे फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर थर्ड। वो कौन सी होती है बेटा? गैस। हमारी गैसेस के बारे में स्टडी करेंगे। गैसेस डू नॉट हैव एनी शेप एंड साइज। गैसेस की बेटा ना ही कोई शेप होती ना ही कोई साइज होता। दैट मीन्स आप ये कह सकते हो गैस पार्टिकल्स डू नॉट हैव डेफिनाइट शेप एंड डेफिनाइट वॉल्यूम। इनके नाइदर डेफिनाइट शेप होती ना ही कोई डेफिनाइट वॉल्यूम होता। द मोलिक्यूल इन गैसेज आर वेरी लूजली पैक्ड। जो मोलिक्यूल्स होते हैं बेटा गैस के पार्टिकल्स के, वो काफी दूर दूर होते हैं। दे आर वेरी लूजली पैक्ड विद ईच अदर। रीजन क्या होता है? इनके अंदर जो बॉन्डिंग होती है बेटा सबसे कमजोर होती है। जो आपके गैस के पार्टिकल्स होते हैं इनके अंदर जो बॉन्डिंग होती है वो वीकेस्ट इन नेचर। दे हैव लोवेस्ट या वीकेस्ट बॉन्डिंग, सबसे कमजोर होती है। The molecules in gases are very loosely packed as compared to solid and liquid because there is almost negligible force of attraction। क्योंकि इनके अंदर जो force of attraction क्या होता है बेटा? negligible होता है। यानी गैस के पार्टिकल्स के बीच में force of attraction is approximately equal to 0। So they move freely in all direction। इसी कारण से सभी डायरेक्शंस में मूव करते हैं। एंड फिल द इंटायर स्पेस अवेलेबल टू देम। और जो भी इनके अंदर स्पेस होता है ना, वो सारे स्पेस को कर लेते हैं, फिलअप कर लेते हैं। अनलाइक सॉलिड्स एंड लिक्विड्स, सॉरी यहाँ पे हम सो दे मूव फ्रीली इन ऑल डायरेक्शन एंड फिल द एंटायर स्पेस। हाँ, ये आसानी से मूव करते हैं। रीजन क्या बताया? बिकॉज इनके अंदर बॉन्डिंग क्या सबसे कमजोर होती है। दैट्स वाई दे कैन इजिली मूव एनीवेयर। अनलाइक सॉलिड एंड लिक्विड गैसेज कैन नॉट बी सीन, वी कैन ओनली फील देम। यानी सॉलिड और लिक्विड के पार्टिकल, सॉलिड और लिक्विड को आप देख भी सकते हो बट यू कैन नॉट सी द गैसेज। आप गैसेज को नहीं देख सकते। यू कैन ओनली फील देम, आप उनको फील कर सकते हैं। जैसे ऑक्सीजन गैस है बेटा, हम जब ब्रीथिंग करते हैं तो ऑक्सीजन अंदर आती है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है, तो ऑक्सीजन गैस अंदर जाएगी और CO2 गैस बाहर निकलती है। तो उस ब्रीथिंग के दौरान दो गैसेज कॉन्टेक्ट में आती हैं, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। क्या आप उनको देख पाते हो? नहीं, लेकिन हम फील करते हैं कि हम ऑक्सीजन को ले रहे हैं और CO2 को छोड़ रहे हैं। तो वी कैन ओनली फील देम बट वी कैन नॉट सी। आवर एटमोस्फियर इज ऑल्सो मेड ऑफ डिफरेंट गैसेज। हमारे एटमोस्फियर के अंदर बेटा बहुत सारी गैसेज हैं, लाइक नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। नाइट्रोजन गैस भी है, ऑक्सीजन भी। आपको बता दूं हमारे एटमोस्फियर में अप्रोक्सीमेट 78% नाइट्रोजन बेटा, 78% नाइट्रोजन प्रेजेंट है एंड 21% ऑक्सीजन प्रेजेंट है। ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर टू इंपॉर्टेंट गैसेज नेसेसरी फॉर द सर्वाइवल ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ। यानी ऑक्सीजन और CO2 जो दोनों होती हैं, यानी ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बोथ आर द इंपॉर्टेंट गैसेज नेसेसरी फॉर द सर्वाइवल ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ। यानी अर्थ के ऊपर अगर लाइफ को सर्वाइव करना है तो दो मेन गैसेज जिनके में सबसे ज्यादा जरूरत है, एक कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरी क्या बेटा? ऑक्सीजन गैस। दे आर द सर्वाइवल गैस ऑन आवर अर्थ। नेग्लिजिबल, ये पॉइंट क्या भाई? इट रिफर्स टू द क्वांटिटीज सो स्मॉल दैट दे कैन बी इग्नोर्ड और नेग्लेक्टेड। यानी नेग्लिजिबल का मतलब होता है यानी इनकी जो मात्रा होती है वो काफी कम होती है, जिससे आप इनको मतलब जीरो मान सकते हो, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0। दिस इज द मीनिंग ऑफ नेग्लिजिबल। अब बात करें बेटा नेक्स्ट टॉपिक, सोलिबिलिटी ऑफ सबस्टांसेस इन वाटर। यानी सबस्टांसेस की सोलिबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे वाटर के अंदर। सोलिबिलिटी ऑफ सबस्टांसेस is its property to dissolve in some other substances to form a mixture of uniform nature। यानी सोलिबिलिटी क्या होती है बेटा? किसी एक सबस्टांस को दूसरे सबस्टांस के अंदर डिसोल्व करना। चलिए ना, एक सोल्यूट होता है, दूसरा क्या होता है? सोलवेंट। जिसको आप डिसोल्व करते हो उसको सोल्यूट बोलते हैं, और जिसके अंदर आप डिसोल्व कर रहे हैं उसको सोलवेंट बोलते हैं। दैट मीन्स आपका सोल्यूट हमेशा थोड़ी मात्रा में होता है और सोलवेंट किस में होता है बेटा? ज्यादा मात्रा में होता है। द सबस्टांस विच गेट डिसोल्व्ड इज कॉल्ड सोल्यूट। यानी जो सबस्टांस डिसोल्व किए जाते हैं वो क्या होते हैं? सोल्यूट। while the other substance in which the solute get dissolved is called solvent। और जिसके अंदर दूसरे सब्सटेंस को घोला जाता है, डिसोल्व किया जाता है, वो क्या होता है? सोलवेंट। और द रिजल्टिंग यूनिफॉर्म मिक्सचर इज कॉल्ड सॉल्यूशन। और उन दोनों के मिक्सचर के बाद जो प्रिपेयर होता है क्या होता है? सॉल्यूशन होता है। मान लिया हमने बेटा साल्ट ले लिया, वाटर के अंदर डिसोल्व किया, घुल जाएगा, तो साल्ट क्या बेटा? सोल्यूट है। वाटर क्या है? सोलवेंट है। और साल्ट और वाटर का जो होमोजीनियस मिक्सचर है, इट इज नोन एज द सॉल्यूशन। वाटर इज ए वेरी गुड सोलवेंट। यस, वाटर इज ए वेरी गुड सोलवेंट। मोस्ट ऑफ द सबस्टांसेस रेडिली डिसोल्व इन वाटर। यानी बहुत सारे जो सब्सटेंस होते हैं वाटर के अंदर घुल जाते हैं। दैट इज व्हाई इट इज आल्सो नोन एज अ यूनिवर्सल सोलवेंट। यही कारण है कि वाटर इज आल्सो नोन एज ए यूनिवर्सल सोलवेंट। क्योंकि क्या होता है बेटा?
आप वाटर के अंदर किसी भी चीज को क्या कर सकते हो, डिजोल्व। वाटर है ना अपने अंदर किसी भी पार्टिकल को घोल लेता है, डिजोल्व कर लेता है, यानी 99% पार्टिकल्स कैन इजिली सोल्यूबल इनटू द वाटर, उनके अंदर घुल जाते हैं। इसी कारण से वाटर को क्या बोलते हैं बेटा, यूनिवर्सल सोलवेंट। लेट अस गैदर सम मोर इंफॉर्मेशन ऑन सोलिबिलिटी ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस इन वाटर। चलिए हम थोड़ा और पढ़ते हैं सोलिबिलिटी के बारे में, अलग अलग सब्सटेंसेस की सोलिबिलिटी जिनको हम वाटर के अंदर डालते हैं और मिक्स करते हैं और क्या प्रिपेयर करते हैं बेटा, सॉल्यूशन। पहला क्या है भाई हमारा इसके अंदर, सोलिबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन वाटर, यानी सॉलिड की सोलिबिलिटी वाटर के अंदर। हम स्टडी करेंगे अभी सोलिबिलिटी ऑफ सॉलिड्स, यानी सॉलिड को डिजोल्व करेंगे इसके अंदर, वाटर के अंदर। द मोस्ट कॉमन एग्जांपल्स ऑफ सॉलिड दैट डिजोल्व इन वाटर आर साल्ट एंड शुगर, यानी जो मोस्ट कॉमन एग्जांपल है जिनको हम वाटर के अंदर डिजोल्व करते हैं, दो चीजें बेटा, एक साल्ट है और एक शुगर है। साल्ट क्या होता है, नमक होता है, शुगर क्या बेटा, हमारी चीनी होती है। ये दोनों के दोनों आसानी से वाटर के अंदर क्या बेटा, सोल्यूबल होते हैं, यानी इनको जब आप वाटर में डिजोल्व करोगे तो दे कैन इजीली सोल्यूबल इन वाटर, और इनसे प्रिपेयर से जो तैयार हुआ क्या होगा, हमारा सोल्यूशन होगा। बट नॉट ऑल सॉलिड डिजोल्व इन वाटर, लेकिन सारे के सारे सॉलिड बेटा वाटर में सोल्यूबल नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल सैंड पार्टिकल, चाक पाउडर सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर, यानी अगर आपके पास सैंड के पार्टिकल, सैंड क्या होता है बेटा, रेत होता है, मिट्टी होती है। अगर आप मिट्टी को वाटर में डालोगे तो आपको पता है मिट्टी के पार्टिकल जो होते हैं हैवी होते हैं, वो सारे के सारे बीकर के अंदर नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं, क्योंकि हमें पता है बेटा जो सैंड के पार्टिकल्स होते हैं या मिट्टी के पार्टिकल्स होते हैं, सोइल के पार्टिकल्स, दे डू नॉट डिजोल्व इन वाटर, वो हैवियर होते हैं, वाटर के पार्टिकल्स हल्के होते हैं, लाइटर होते हैं। तो वाटर पार्टिकल्स सारे ऊपर और वो सारे पार्टिकल्स नीचे, तो घुल नहीं पाते। ऐसे ही आप एग्जांपल ले लो चाक पाउडर को, अगर आप चाक का पाउडर लेते हो, चाक के टुकड़े करते हो और पाउडर बना लेते हो, उस पाउडर को भी अगर आप ऐड करते हो वाटर के अंदर, तो आप थोड़ी देर में देखोगे जैसे आप उनको डिजोल्व करोगे, स्पून से हिलाओगे, आफ्टर सम टाइम जो चाक पाउडर के पार्टिकल्स हैं वो सारे के सारे पार्टिकल्स हैं नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे, बीकर कंटेनर के नीचे सेटल डाउन, और वाटर क्या रह जाएगा ऊपर। यानी बेटा सारे के सारे सॉलिड्स वाटर के अंदर सोल्यूबल नहीं होते, कुछ सोल्यूबल होते हैं और कुछ सोल्यूबल नहीं होते। चलिए नेक्स्ट वन हमारी बिंगो एक्टिविटी टाइम, वी विल डिस्कस अबाउट इट इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन टेक केयर, थैंक यू, बाय बेटा।